हम अपना पीसी या लैपटॉप तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है या तो हम शट डाउन ही नहीं करते महीनों तक, या फिर शट डाउन करते भी हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन राइट आफ्टर दिस। सबसे पहला, हम आखिरकार अपने पीसी या लैपटॉप को शट डाउन करते ही क्यों हैं? देखो, आपके पीसी या लैपटॉप में ना दो तरह की स्टोरेज होती है। पहली होती है एसएसडी या फिर एसडीडी, जो एक्चुअल में जहाँ पे आप अपनी फाइल्स या फिर एप्लीकेशन या फिर गेम्स वगैरह स्टोर करके रखते हो। दूसरी होती है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो होती है ये एक्चुअल में वॉलेटाइल स्टोरेज होती है। वॉलेटाइल क्या होता है? वेल, इसके अंदर एक्चुअल में ये जो प्रीवियस वाले स्टोरेज जो मैंने बताया एसडीडी और एसएसडी जो होती है, उससे ये 2 गुना या उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप को शट डाउन करते हो और वापस से रीस्टार्ट करते हो, तब उसके चलते इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो पूरी तरह से वाइप होता है। इसीलिए हम रैम के अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं करके रखते, हम एक्चुअल फाइल्स एसएसडी या फिर एचडीडी में स्टोर करके रखते हैं। पर अब आप सोचोगे कि आखिरकार फिर रैम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? वेल, आप ये सोचिए, क्योंकि रैम की जो स्पीड है, राइट स्पीड, रीड स्पीड, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्टोरेज, जहाँ पे एक्चुअल में हम अपनी फाइल स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए जब भी आप गेम खेल रहे होते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन लोड करते हो, तो वो सारी जो रीड और राइट हो रही होती है एप्लीकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो सब रैम में होती है। इसीलिए हमें रैम की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टोरेज यानी कि जिसमें हम एक्चुअल में डेटा स्टोर करके रखते हैं, एसएसडी हो गया या एसडीडी हो गया, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर हम ये गेम्स वगैरह उसी के अंदर लोड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में। उसके बाद में हमारी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा इश्यू आएगा। इसके अलावा भी क्योंकि वो इतना स्लो है, तो इसलिए आपको मज़ा भी नहीं आएगा कोई भी चीज़ करने में। हर चीज़ लैगी लगेगी, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो लगेगी। इसलिए हम रैम का यूज़ करते हैं, क्योंकि रैम इतनी ज़्यादा तेज़ है। इसी के चलते हम गेम खेल पाते हैं या फिर अपनी एप्लीकेशंस को उसके अंदर लोड कर पाते हैं, और इसी के चलते आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब हम लैपटॉप को शट डाउन या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है? देखो, जब भी हम शट डाउन या रीस्टार्ट करते हैं तब एक्चुअल में लैपटॉप पूरी तरह से वापस से जीरो से शुरू होता है। इसके अंदर ओएस पूरा जीरो से वापस से लोड होता है। इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस आप रन करते हो वो भी वापस से लोड होती है। रैम पूरी तरह से खाली हो जाती है, और इसी के चलते जब भी आप रीस्टार्ट करते हो तब आपको अपना लैपटॉप कंपेरेटिवली पिछले वाले कॉन्फ़िगरेशन से जब आपने रीस्टार्ट किया था उससे थोड़ा तेज़ लगने लगता है। लेकिन आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों है? देखो, होता ही है कि जब से विंडोज़ 10 आया है, इवन उसके पहले से भी, लेकिन विंडोज़ 10 से तो मुझे 100% पता है कि उसके बाद से एक नया ऑप्शन आया है जिसके चलते आप अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हो तो वो पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता है, और उसके अंदर रैम पूरी तरह से खाली नहीं होती है। होता ही है कि जब भी अब आप शट डाउन करते हो या फिर हाइबरनेट पे रखते हो या फिर आप शट डाउन नहीं करते अपने लैपटॉप को, महीनों तक बिना शट डाउन के ही चलाते रहते हो, तो जितनी भी आप एप्लीकेशंस खोलते हो सारी रैम में जाके स्टोर होती है। जितनी भी रीड और राइट करनी होती है वो सारी रैम में जाके स्टोर होती है। आपके लैपटॉप में कितनी भी रैम हो, फिर वो 4 GB हो, 8 GB हो, 16 GB हो या फिर 32 GB, एक पॉइंट पे जाके तो रैम कभी ना कभी पूरी तरह से भरेगी, और जैसे ही वो पूरी तरह से भरना शुरू धीरे धीरे होती रहेगी, वैसे ही आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती रहेगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया, आप जो भी एप्लीकेशंस लोड करते हो वो सारी रैम में ही लोड होती है, और इसी के चलते आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको अच्छी या गंदी देखने मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर रैम कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपने अपने रैम को कितना भर रखा है। इसलिए बहुत बार आपने ये भी वीडियोस में मेरे सुना होगा कि अगर आपको रैम कम लग रही है तो मिनिमम एटलीस्ट आज की डेट में 8 GB या 16 GB तो रैम होनी ही चाहिए। अगर आपको रैम कम लगती है तो आप और बढ़ा सकते हो अपनी रैम को, और रैम के चल के आपके मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज जो हैं वो कम भी हो जाते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो 99% तक रैम जब आप अपग्रेड करते हो तो उसके चलते कम हो जाते हैं। पर नए नए विंडोज़ अपडेट के साथ ना एक ये नया ऑप्शन आया है। अब ये सही है या गलत, ये तो एक्चुअल में आपके यूज़ केस से पता चलता है, लेकिन होता ये है, मैं बताता हूँ। देखो, जब भी आप अब लैपटॉप शट डाउन करते हो तो पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता है, वो जाता है हाइबरनेट मोड में या फिर स्लीप मोड में। इसके चलते होता ही है कि आपके रैम से जितना भी डेटा होता है वो सारा स्टोरेज में चला जाता है। इसलिए जब आप अब वापस से अपना लैपटॉप ऑन करते हो तो जितनी भी एप्लीकेशन आपने पहले लोड की थी वो क्योंकि अब स्टोरेज में जा चुकी है, वो वापस से लोड हो जाती है रैम में तुरंत ही। इसके चलते इस बार नो डाउट आपका बूट टाइम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आपको नॉर्मल अगर 3 या 4 सेकंड लगते हैं तो अभी 1 सेकंड में ही लोड हो जाएगा।
लेकिन इसके चलते इश्यूज क्या होते हैं? पहला, क्योंकि अब पूरी तरह से रैम खाली नहीं हुई है, तो पिछली बार जो जो आपने एप्लीकेशंस खोल के रखी थी या लोड की थी उस रैम में, अब वापस से वो सारी की सारी एप्लीकेशंस फिर से लोड होगी, और इसी के चलते अब आप कोई नई एप्लीकेशन रन करोगे तो वो भी लोड होगी। ऐसे ही करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी रैम पूरी तरह से भर चुकी होगी। और ऐसा ये भी हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन जो आपने पहले ऑन करके रखी थी वो अब आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी आपके रैम में हैं, और इसी के चलते आपका लैपटॉप स्लो या लैगी फील होता है। दूसरा इसका इश्यू क्या है? इसके चलते होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जब हम लोड कर रहे होते हैं तो कुछ एरर आ जाता है। अब एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता ये क्योंकि अब एरर आया तो आपने लैपटॉप को रीस्टार्ट नहीं किया है, तो इस बार जो वापस से आपने वो एप्लीकेशन खोली है तो सेम एरर आपको दिखेगा, क्योंकि अभी भी वो एप्लीकेशन पूरी तरह से रीस्टार्ट नहीं हुई है। जो मेजॉरिटी ऑफ फाइल्स थी वो अभी भी वहीं से शुरू हुई है जहाँ पे आपने लास्ट में रखा था। कुछ कुछ जो माइनर फाइल्स होती है वहीं से जीरो से शुरू होती है लोड होना। तो इसी के चलते अगर आपका कहीं भी एप्लीकेशन एरर आया होगा लोड होते वक्त या फिर गेम में आया होगा तो वो सेम एरर अब भी आएगा। इसलिए रिकमेंड तो यही रहता है कि जब भी आप अपना लैपटॉप यूज करना खत्म कर देते हो, आपका लैपटॉप का यूसेज बंद हो जाता है, तब आप अपने लैपटॉप को या तो रीस्टार्ट करो, या तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने लैपटॉप को वापस से यूज करने वाले हो तो उसके पहले एक बार अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। इसके चलते एक चीज ये होती है कि आपका रैम पूरी तरह से खाली हो जाती है, जिसके चलते अब आप जो भी नई एप्लीकेशंस खोलोगे वो वापस से जीरो से खुलेगी, और रैम में क्योंकि अब काफी इनफ जगह है तो इसलिए आपके परफॉर्मेंस इश्यूज भी नहीं आएंगे। दूसरा, क्योंकि अब एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया जीरो से खुलेगी, तो अगर पिछली बार शायद गलती से कुछ एरर आ गया होगा तो वो अब नहीं आएगा, और इसी के चलते इस बार आप एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से यूज कर पाओगे। आखिरकार ये अपडेट क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? अगर आप विंडोज दबाओगे और उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाके उसके बाद आप जब पावर ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको व्हाट डज पावर बटन डू पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसी के चलते आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाएगा। इसके चलते अगर ये टर्न ऑन है तो इसी के चलते होता है कि आप अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हो तो पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता है। वो जो मेजॉरिटी ऑफ फाइल्स है वो बस रैम से उठा के स्टोरेज में डाल देता है, और वापस से जब आप लैपटॉप को चालू करते हो तो सारी की सारी फाइल एज इट इज स्टोरेज से वापस से रैम में लोड कर दी जाती है। और इसी के चलते अगर कोई एरर आया हो तो वो भी साथ में रहता है, या फिर अगर एप्लीकेशन आपने पहले कोई लोड करके रखी थी तो वो भी रैम में रहती ही है। आपको इस ऑप्शन को तुरंत ही टर्न ऑफ कर देना चाहिए, और इसी के चलते अब ये होगा कि अब नेक्स्ट टाइम से ये टर्न ऑफ कर दिया आपने ऑप्शन, उसके बाद आप जब भी लैपटॉप को शट डाउन करोगे तो पूरी तरह से शट डाउन होगा, आपकी रैम पूरी तरह से खाली हो जाएगी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने लैपटॉप को ऑन करोगे तो आपको पूरी रैम खाली दिखेगी, और इस बार जो भी अब आप एप्लीकेशन लोड करोगे वो एकदम जीरो से लोड होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हाइबरनेट मोड में या फिर वापस से आप रीस्टार्ट भी करते हो लैपटॉप तो उसके बूटिंग टाइम में इतना ज़्यादा आपको ऐसे डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, 2-3 सेकंड यहाँ हो सकते हैं, लेकिन इस 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च करने पे भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपका हाइबरनेट मोड से नहीं, अब आपका जीरो से लैपटॉप शुरू हो रहा है, ओएस वापस से लोड होगा, आपकी सारी एप्लीकेशन भी वापस से लोड होगी, और इसी के चलते आपकी जो रैम है वो भी क्योंकि अब खाली रहेगी तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने मिलेगी। लेकिन अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने रीस्टार्ट किया या नहीं किया, शट डाउन किया था तो ढंग से शट डाउन किया था या फिर हमने हाइबरनेट में डाला था, तो ये चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे? आपको टास्क मैनेजर खोलना है, उसके बाद में आपको परफॉर्मेंस टैब में जाना है, उसके बाद में आपको सीपीयू वाले लेफ्ट में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से सीपीयू सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे टाइम दिखाएगा। ये है सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स और फिर डेज। जब तक ये कुछ आवर्स तक में है तब तक कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन जैसे ये डेज में कन्वर्ट हो जाता है आपको एटलीस्ट एक बार तो रिकमेंडेशन है कि आपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर ही दीजिए। इसके चलते आपकी मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी, आपके परफॉर्मेंस का कोई इश्यू नहीं रहेगा। कोई एप्लीकेशन अगर गलत लोड हो गया था शायद गलती से या फिर कुछ एरर आ गया था तो वो भी अब नहीं देखने मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन चलते चलते क्रैश हो जाती है, तो वो भी अब हो सकता है कि काफ़ी हद तक कम हो जाए। 100% तो गारंटी नहीं है, अगर रीस्टार्ट से भी वो एप्लीकेशन वापस से ढंग से नहीं चलती है तो हो सकता है शायद एप्लीकेशन में ही किसी तरह का इश्यू और वापस से आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए। लेकिन आप जैसे ही रीस्टार्ट करोगे मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे।
इतना ही नहीं, इस परफॉर्मेंस टैब में जाके आप अपनी रैम भी चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में रैम आपकी कितनी है और अभी एज ऑफ नाउ कितना यूसेज हो रहा है। अगर ये 50% से ज़्यादा यूज़ हो रहा है और वो भी लगातार, तो हो सकता है कि अब आपका या तो अपने लैपटॉप पर रीस्टार्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद चेकआउट करना चाहिए, या फिर भी आपका 80% हमेशा जा ही रहा है ये रैम यूसेज, तो आई विल सजेस्ट कि अपने रैम को अपग्रेड कर दो, जिसके चलते आपको परफॉर्मेंस और भी बेटर मिले। इतना ही नहीं, अगर आपको ये चेक करना है कि आपके लैपटॉप में एज ऑफ नाउ कितनी एप्लीकेशंस लोड हो रखी है या कितनी एप्लीकेशंस चल रही है, तो टास्क मैनेजर में ही प्रोसेसेस में जाके आप चेक कर सकते हो और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, कितना CPU यूज़ कर रही है, कितना रैम यूसेज है हर इंडिविजुअल एप्लीकेशन का। और अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा आपके रिसोर्सेस यूज़ कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा कम कर रही है और जो आपको यूज़ में भी नहीं है, तो आप बस उस पर सिंपली क्लिक करके एंड टास्क पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद कर सकते हो, या फिर जैसा मैंने बताया आप एक बार अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दो और इसी के चलते आप अपने लैपटॉप में बहुत ही अच्छी स्पीड पाओगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जोर से लाइक दबा दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इसे और लोगों तक पुश करे। इतना ही नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आपको ये जानना है कि T20 वर्ल्ड कप आखिरकार स्ट्रीम कैसे होता है तो वो वीडियो ये रहा। अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअल में आज जो हम डेली बेसिस पे UPI यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता है तो वो वीडियो ये रहा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।